नमस्कार, मैं जुखा दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केस की सुनवाई न होने से नाराज जेल में बंद 31 बंदी भूख हड़ताल पर। मजिस्ट्रेट के रिक्त पद से हो रहे परेशान। जेल प्रशासन उच्च अधिकारी व स्थानीय प्रशासन को दी जानकारी। प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना के लिए धरना स्थल पर किया यज्ञ। 7वें दिन भी जिला अस्पताल के समक्ष जारी रहा बेमियादी धरना। निवर्तमान अध्यक्ष सहित 4 उम्मीदवार हटे मैदान से। अध्यक्ष पद के लिए घनश्याम भादु और संतराम जिंदल में सीधी टक्कर। हड़ताल का जिला कलेक्ट्रेट के सामने डाला पड़ाव। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी आह्वान पर निर्माण मजदूरों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। न्यूनतम पेंशन 9,000 रूपए प्रति माह करने की मांग। पेंशनर से प्रधानमंत्री व श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को भेजा प्रेषित। एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह में बंद विचाराधीन बंदी अपने केसों की सुनवाई न होने से परेशान है। इसका कारण मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होना है। केसों की सुनवाई न होने से नाराज एनडीपीएस एक्ट के 31 बंदियों ने बुधवार से जिला कारागृह में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को दूसरे दिन भी सभी 31 बंदी आमरण अनशन पर रहे। इन बंदियों की ओर से केसों की सुनवाई शुरू करने की मांग पूरी न होने तक अन्न जल त्याग देने की घोषणा से जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। गुरुवार को जेल प्रशासन की ओर से अनशनकारी सभी 31 बंदियों का जिला कारागृह में मेडिकल चेकअप करवाया गया। जिला कारागृह के उपपाल मोहम्मद इकबाल भाटी ने बताया कि जेल में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में गिरफ्तार करीब 300 बंदी बंद हैं। वर्तमान में एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है। इस कारण एनडीपीएस एक्ट के मामले जेल में बंद कई बंदियों के केसों की सुनवाई नहीं हो पा रही। बंदियों का कहना है कि केस की सुनवाई न होने से वे और उनके परिजन काफी परेशान हैं। अगर उनके केस की सुनवाई हो तो राहत मिले। कुछ दिन पहले एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद इन बंदियों ने इस संबंध में जेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और मजिस्ट्रेट नियुक्त कर केसों की सुनवाई न होने पर 1 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को 31 बंदियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। जेल प्रशासन की ओर से इसकी सूचना जिला कलेक्टर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट बुधवार को दे दी गई थी। गुरुवार को 31 बंदियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसा है, कारागृह में एनडीपीएस के करीबन 300 बंदी बंद है, जिनकी पिछले 3 साल से है, कोई 4 साल से है। और अभी वर्तमान में 2-3 महीने से पोस्ट खाली चल रही है जज साहब की, तो इनकी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, हमारे परिवार दुखी हो रहा है, केस की सुनवाई हो जाए तो हमारे को न्याय मिल जाए। तो जब तक मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होता है तो इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था पहले, और 1 तारीख से भूख हड़ताल करने की बात की थी। 1 तारीख को 31 बंदी भूख हड़ताल में बैठे थे, जिसकी सूचना मैंने श्रीमान कलेक्टर साहब, श्रीमान सेशन न्यायाधीश और राजस्थान रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट को दे दी है। तो आज ये दूसरा दिन इनके भूख हड़ताल का? आज ये सेकंड डे है। उसके बारे में आज फिर कोई ज्ञापन आएगा तो हम कलेक्टर साहब को पेश कर देंगे, और जेल से संबंधित इनकी कोई मांग नहीं है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर टाउन में जिला अस्पताल के समक्ष जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का चल रहा बेमियादी धरना गुरुवार को 7वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को आर्य समाज की ओर से धरना स्थल पर यज्ञ कर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। इस मौके पर मौजूद नागरिकों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना की। इस दौरान संघर्ष समिति सदस्य भगवान सिंह ने कहा कि टाउन में रहने वाले लोग जिनकी रोजी रोटी व व्यापार इस राजकीय जिला अस्पताल के कारण चल रहा है, उन सभी जागरूक लोगों की ओर से इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक हैसियत वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छोड़े बड़े व्यवसायों को खत्म करने पर तुले हैं। इस बेस हॉस्पिटल को यहां से स्थानांतरित कर नवा बाईपास पर ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसी बेस हॉस्पिटल के जरिए ही हनुमानगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला है। जिस नींव पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस नींव को हटाने का काम चंद राजनीतिक लोगों की ओर से अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। समिति सदस्य देवेंद्र पारिक ने बताया कि 7 दिसंबर को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। अग्नये जाते वेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेसे इदं नमः इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। टाउन की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनावों के तहत गुरुवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के दिन
निवर्तमान अध्यक्ष आशीष हिसारिया सहित 4 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। अब अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु व संतराम जिंदल में सीधा मुकाबला है। गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापसी का समय तय था। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट मदन लाल पारेख ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को 6 उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें आशीष हिसारिया, योगेश गर्ग, दिनेश सर्राफ, हरपाल सिंह संधू की ओर से अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए गए। अब संतराम जिंदल तथा घनश्याम भादु अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर गुरुवार को संतराम जिंदल की ओर से नामांकन फार्म वापस ले लिया गया। इसके चलते जसपाल चुग को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सचिव पद पर चेतन प्रकाश दादरी का नामांकन फार्म निरस्त होने के कारण अमित गोदारा को बुधवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सह सचिव पद पर अशोक कुमार ने अपना नामांकन फार्म वापस ले लिया। अरविंद कुमार को निर्विरोध सह सचिव निर्वाचित घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर भी सनी जुनेजा, पंकज कुमार व दिलीप सिंह के रूप में 3 नामांकन पत्र दाखिल थे। इनमें से दिलीप सिंह की ओर से गुरुवार को निर्धारित समय के बीच अपना नामांकन फार्म वापस ले लिया गया। अब अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 5 दिसंबर को चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ने पद के अनुसार उम्मीदवारों की अंतिम सूची गुरुवार को सूचना पट पर चस्पा कर दी। मतदान फूड ग्रेन मर्चेंट धर्मशाला में होंगे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा की विदित है, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन जो संस्था है उसके चुनाव 5 तारीख को होने जा रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज नामांकन वापसी का दिन था, जिसमें सभी पदों के लिए जो है नामांकन वापसी का समय था। अध्यक्ष पद के लिए 6 फार्म जो है उम्मीदवारों ने भरे थे, उसमें से आज 4 उम्मीदवारों ने अपने नाम जो है वापस लिए हैं। उनमें आशीष हिसारिया, योगेश गर्ग, दिनेश सराफ, हरपाल सिंह सिद्धू, इन 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। और अध्यक्ष पद के लिए अब 2 नाम जो है शेष रहे, एक तो संतराम जिंदल और दूसरा है जो घनश्याम भादु। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार है, उनके ये चुनाव 5 तारीख को होगा। दिनांक 5 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें केवल अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। हमारे द्वारा कोविड-19 की पालना की जा रही है और सभी उम्मीदवारों को मास्क का उपयोग के लिए कहा जा रहा है और नियमों की पालना की जा रही है। टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। इस कार्रवाई को एसपी की ओर से गठित डीएसपी हनुमानगढ़ के सहयोग से अंजाम दिया गया। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना के उप निरीक्षक पूर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर टीम एचएमएच नहर से टीबी रोड पर पहुंची तो एक जना मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। गतिविधियां संदिग्ध नजर आने पर पुलिस टीम ने बाइक को रुकवाकर उस पर सवार युवक की तलाशी ली तो उसके पास 30 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने हेरोइन बरामद कर मौके से कमलदीप उर्फ कमलजीत निवासी चक 5 AWUSM निवासी टाउन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस थाना के उप निरीक्षक शैलेश चंद्र को सौंपी गई है। दिनांक 1 के दौरान गश्त सूचना मिलने पर कमलदीप उर्फ कमलजीत सनोफ राजेंद्र जाति जाट निवासी 22 एनडीआर को 30 ग्राम हीरोइन चिट्टा सहित गिरफ्तार किया था, जिसका रात्रि को मुकदमा किया था और मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। और खुद भी नशा करता है और आगे उससे अनुसंधान आगामी अधिकारी कर रहे हैं, कायम पूछताछ कर। देश भर में निर्माण मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। देशव्यापी हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रहेगी। जिला मुख्यालय पर निर्माण मजदूरों ने हड़ताल पर रहकर राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष 2 दिवसीय पड़ाव शुरू कर दिया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मांगों के संबंध में 15 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री व श्रम आयुक्त को प्रेषित किया।
पड़ाव स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि यह हड़ताल निर्माण मजदूरों की मजबूरी है, क्योंकि अब केवल एक यही विकल्प रह गया था। केंद्र व प्रदेश सरकारें लगातार मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड बनाना भी इसी का हिस्सा है। कानून के खत्म होने से देश की करोड़ों मनरेगा व निर्माण मजदूर सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे और श्रमिक कल्याण बोर्डों के अस्तित्व को खतरा मंडराएगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार निर्माण मजदूरों के हकों पर लगातार हमले कर रही है। एक तरफ उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने निर्माण मजदूर, कारीगरों व आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने मजदूरों के हक के लिए बने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड में बदल दिया, जिनसे मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनने का रास्ता खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भवन तथा अन्य विनिर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में भवन तथा अन्य विनिर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमित करने के साथ ही उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी उपायों के प्रावधान थे। इसे अब सरकार अपने 4 में से 2 लेबर कोड, सामाजिक सुरक्षा और दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में शामिल कर रही है। ऐसे में अब मजदूरों के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस हड़ताल के जरिए देश भर में लाखों मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, जबकि करोड़ों निर्माण मजदूर इस हड़ताल से कामबंदी पर हैं। जिंदाबाद 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 CWFI जिंदाबाद 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 राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर ये तैयार करने, अगर आप इसी सोच से बैठे रहे कि इससे कोई और सरकार आ जाएगी और वो हमारे जो काम है, हमारे जो अधिकार है वो दे देगी, ऐसे साथियों नहीं मिले। जो आप काम कर रहे हैं, हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि आप उस जगह जो काम करते हैं, जो चढ़ाई का मिस्त्री है या रंग का मिस्त्री है, वो बहुत खतरे का काम है। 8-8, 10-10 मंजिल तक जाना और वहां से बहुत साथियों के चोटें भी लगी हैं, वो जान भी कमाई है। इतना काम, औखा काम जो आप कर रहे हैं। ओ नारे गूंज रहे सी अंबारी रहे तीनों शेर दहाड़, हैंडल खेत से जिता जलाद ने, ओ हैंडल खेत से जिता जलाद ने, कह गया फटिया उत्ते पार, रसियां छुट्टियां फाहे वालियां, ओ रसियां छुट्टियां फाहे वालियां हो, रसियां छुट्टियां फाहे वालियां, पै गया तौना उत्ते पार, यारो टुटियां तीनों कंडियां। आज हमारा राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन का जो 2 दिवसीय धरना है, पूरे हिंदुस्तान में जो श्रमिक निर्माण में जो श्रमिक काम करते हैं उनका, क्योंकि लगातार जो राजस्थान की सरकार है, उन्होंने जब कोरोना काल के दौर में 328 करोड़ 50 लाख रुपए जो हमारे श्रमिक बोर्ड के पास थे, वो पैसे सरकार ने बिना बोर्ड की मीटिंग के, बिना उसकी अनुमति के सरकार ने अपने पास ले ले। लेकिन उसके बाद जो भी हमारी उसकी, चाहे शुभ शक्ति योजना है, चाहे प्रसूति योजना है, चाहे उसके साथ में जो निर्माण में कार्य करने वाले मिस्त्री अपने औजार लेते हैं, उनके लिए जो फंड मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो तमाम स्कीमें बंद होगी, छात्रवृत्ति बंद होगी। जंक्शन पुलिस ने बाइक सवार 4 जनों के कब्जे से 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चौथे को नाबालिग होने के कारण निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई बाईपास पर रिको क्षेत्र में डीएसटी के सहयोग से की गई। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना के उप निरीक्षक विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार देर शाम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बाईपास पर रिको क्षेत्र में एसटीजी नहर की पटरी पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 जने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 2 बाइक के पास खड़े 4 जनों ने पुलिस टीम को देख भागने का प्रयास किया। पुलिस ने चारों को पकड़ तलाशी ली तो प्रत्येक के पास से 6-6 ग्राम यानी कुल 24 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने चिट्टा बरामद कर मौके से सुखविंदर सिंह उर्फ जोनी निवासी सुरेशिया, पूर्ण सिंह मजबी
निवासी सुरेशिया व सावन कुमार निवासी वार्ड 60 को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विधि से संघर्षरत एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया गया है। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच टाउन पुलिस थाना के उप निरीक्षक पूर्ण सिंह को सौंपी गई है। पुलिस टीम में एसआई विशु शर्मा, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह, सुभाष चंद्र सेठुराम शामिल थे। दौरान हमें सूचना मिली कि बाईपास के पास में दो तीन लड़के संदिग्ध खड़े हैं। हमने वहां जाके गए तो हमें पुलिस पार्टी को देख के भागने लगे, जिनको रुका के जांच किया तो 4 लड़के थे, 2 मोटरसाइकिल थे। उनको चेक किया गया तो उनके पास में सभी के पास में 6-6 ग्राम चिट्टा मिला। इनमें से एक बच्चा नाबालिग है, जिसको उस हिसाब से कार्रवाई करके और बच्चे नाबालिग बच्चे को भी निरुद्ध किया गया। चिट्टा को टोटल 24 ग्राम चिट्टा था। और अभी वक्त है ब्रेक का। कौशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू कर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह करने व लगातार बढ़ रही महंगाई को निष्प्रभावी करने के लिए पेंशन और महंगाई सूचकांक से जोड़ने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनर्स ने गुरुवार को प्रधानमंत्री व श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर को एडीएम प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीएफ पेंशन 9,000 लागू करो लागू करो लागू करो, होशियारी कमेटी लागू करो लागू करो लागू करो, होशियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करो लागू करो लागू करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी के आह्वान पर ट्रेड यूनियन एटेक के जितने भी जन संगठन है, जिला एटेक के द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को पेंशन जो सीपीएफ पेंशन जो है 1995 में लागू की थी, उसका एक जो फैसला कोर्ट के द्वारा होशियारी कमेटी के द्वारा जो अभी 18 में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, जिसको केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है, उसके लागू करवाने के लिए एटेक के द्वारा पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों के ऊपर, अलग अलग तहसीलों के ऊपर अपनी मांग को उठाया जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन जो 1995 में सीपीएफ पेंशन लागू की दी थी, जिसके अंदर 2013 के अंदर जो कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दी थी कि 3,000 लागू की जाए, लेकिन सरकार ने, मौजूदा जो सरकार थी उसने 3,000 की बनिस्बत मिनिमम 1,000 की थी और आज 13 के बाद आज 21 आ गया, लेकिन आज तक पेंशन का जो 18 के अंदर जो कमेटी मोदी सरकार ने बनाई थी, उस मोदी सरकार की उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होशियारी कमेटी की उसको लागू नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होने के बाद में भी लागू नहीं किया गया। जो रिटायरमेंट कर्मचारी है, जो पेंशनधारी है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री श्रम रोजगार ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जो पेंशनधारी है उनको 1,800 2,022 रुपए पेंशन मिल रही है। ये पूरे 67 लाख कर्मचारी हैं और इनकी समन्वय समिति बनी हुई है जो नागपुर में है। उनके आह्वान पर आज ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनकी मांग है कि कम से कम जो 9,000 रुपए पेंशन है की जाए और महंगाई भत्ते से इस पेंशन को जोड़कर
बढ़ा के दी जाए और कोर्ट के निर्णय को, जो कोर्ट का निर्णय हुआ है, उन्होंने कहा भी जो कोर्ट के निर्णय है उसमें लागू जो पेंशन की जाए। अभी तक पूरे कर्मचारियों द्वारा, रिटायरमेंट कर्मचारियों द्वारा बहुत मुद्दा उठाया गया पर लागू नहीं की गई। इस बारे में हम इस आह्वान पर आज ज्ञापन दे रहे हैं। फाइनेंस कंपनी खोलकर ऋण देने के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर रुपए हड़पने के संबंध में करीब 1 साल पहले दर्ज मामले में जंक्शन पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक सोनी और विनोद सोनी निवासी श्रीगंगानगर के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआई भूप सिंह ने बताया कि सोनू अरोड़ा निवासी वार्ड 8 जंक्शन ने 22 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि राहुल सोनी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, तरसेम पुत्र करनैल सिंह, मनोज कुमार, कमल कुमार, रमेश शर्मा वगैरह ने अपना व्यापार के नाम से फाइनेंस कंपनी का कार्यालय जंक्शन में भगत सिंह चौक से राजीव चौक के बीच लक्ष्मी टावर में खोला। इन लोगों ने पंफलेट बांटकर व होर्डिंग लगाकर अलग अलग शहरों में अपनी शाखाएं खोलकर लोन देने के लिए प्रचार प्रसार किया। लोन देने के नाम पर कंपनी की आड़ में इन्होंने जालसाजी का डीडी बनाकर रुपए जमा करवा लिए। इसके बाद लोन नहीं दिया और फरार हो गए। जांच अधिकारी के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इस धोखाधड़ी के मामले में कुल 9 जनों की संलिप्तता सामने आई। साथ ही 3 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने की जानकारी हाथ लगी। इस दौरान आरोपी राहुल सोनी के अलावा तरसेम सिंह मछवी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत करवा ली। जंक्शन में कंपनी की शाखा खोलने के दौरान मुख्य आरोपी राहुल सोनी टाउन में रहता था। तरसेम सिंह ने राहुल सोनी को किराए पर दुकान दिलवाई थी। राहुल सोनी के अलावा उसका दोस्त चंद्रकांत स्वामी भी इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस कंपनी में कुल 9 साझेदार थे। अब इस मामले में दीपक सोनी और विनोद सोनी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से में आई राशि खर्च कर दी। इस कारण दोनों आरोपियों से बरामदगी नहीं हो पाई। गुरुवार को दोनों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी के अनुसार इस मामले में फरार चल रहे शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल सोनी के खिलाफ पूर्व में टाउन पुलिस थाना में भी धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। शेष का टाउन और श्रीगंगानगर पुलिस में रिकॉर्ड मंगवाया गया है। जनवरी 2021 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 61 नंबर मुकदमा है, जिसमें राहुल देव सोनी है जो पहले हनुमानगढ़ टाउन रहता था। उसने अपने एक दोस्त चंद्रकांत सोनी के साथ मिलकर एक अपना व्यापार नाम से कंपनी खड़ी की थी, जिसमें कुल 9 जने हिस्सेदार थे। राहुल सोनी और एक तरसेम सिंह मजवी सिख है, उसने तो जमानत करा ली अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से। 1/12/2021 को दीपक सोनी और विनोद सोनी जो श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। जंक्शन के वार्ड नंबर 56 निवासी एक शख्स ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट कर चोटें पहुंचाने व करीब 1 माह भी की गई मारपीट के संबंध में दर्ज मुकदमे में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। झगड़ा पहले भी पिछले 2 तारीख को हुआ था, जो कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ और उसकी एफआईआर भी इन लोगों ने दर्ज कराई थी, परंतु पुलिस के द्वारा उस एफआईआर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार मेरे द्वारा भी पुलिस को कहा गया, पुलिस चौकी सदस्या को कि भी ये झगड़ा हो सकता है, क्योंकि वो जो है मुलजिमान बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं और इनके साथ गाली गलौज करते हैं। लेकिन पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो आज उनके हौसले इतने बढ़ गए कि रात को भी हवलदार के सामने इनके साथ गाली गलौज की। हवलदार ने कहा मैं दिन में कार्रवाई कर दूंगा और सुबह तक इनके साथ में जो इनके सिर पाड़ दिए। 7 जने हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो माननीय एसपी महोदय से मिले हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और कम से कम पुलिस को पूछे तो सही भी तुम्हारे सामने जब जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं कर सकते तो आम पब्लिक क्या आशा करेगी इस पुलिस से। 1 महीने पहले हमारा झगड़ा हुआ, उसमें उन्होंने हमारे घर पे घुस के मारपीट की और उसके बाद में 7 दिन लगातार गाड़ियाँ निकालते रहे। उसके बाद फिर जब भी मौका मिलता था वो गाड़ियाँ निकालते थे और हमारे ऊपर उन्होंने मान लो जान से मारने की हमें धमकी भी दी और
हमारे जो मोहल्ले के अंदर है वो नशा पत्ते का काम करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं और हमारे को उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।